और तुम मुल्क के हुक्मरां हो सकते हो, बादशाह नहीं हो। मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। और हुसैन डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। इसलिए एक एक बच्चे का हाथ उठना चाहिए, जो पढ़ा है उसका भी, जो खड़ा है उसका भी। जुमला ये भी बढ़ा लेनी चाहिए, नेज़े पर रख करके भी हुसैन का सर हिफाजत कर रहा था। और सबूत हमसे ले लो, लेकिन सारे मजमे को बोलना होगा या हुसैन। जोर से बोल दे रंग में आके, या हुसैन। जब करबला मुअल्ला से ये काफिला अहले बैत का दमिश्क के लिए चला, लूटा हुआ काफिला, प्यासा काफिला, भूखा काफिला, इब्ने जियाद ने दमिश्क वालों से ये नहीं कहा कि जो काफिला आ रहा है वो आले पैगंबर की औलादों का काफिला है, अहले बैत का काफिला, ये नहीं कहा। उसने उसको क्या मतलब है, वो कहां आया है? उसने ये प्रोपेगेंडा करा दिया कि हुकूमत का बागी एक काफिला था, हुकूमत का फरमान न मानने की वजह से उनको कुचला गया है, वो लोग हैं हुकूमत के बागी। गौर से सुन, करबला सुनने आया है तो गौर से सुन। जब ये करबला से काफिला निकल कर चल पड़ा है दमिश्क की तरफ, और जब दूरी देख लिया तो इब्ने जियाद ने अंदाजा कर लिया कि हमें यह काफिला दीन के उजाले में ले चलना है। रात के अंधेरे में यह काफिला जाएगा तो यजीद मुझे इनाम कैसे देगा। प्रोपेगेंडा कर दिया और रास्ते में खेमा नस्ब करा दिया कि ये काफिला दीन में दाखिल होगा दमिश्क में। रात गुजर गई, सूरज डूब गया, रात गुजर गई। भूखे प्यासे अहले बैते मुस्तफा का घराना रास्ते में खेमा जने। अब दीन का सूरज जब चढ़ पड़ा अरब के रेगिस्तान में, जब बालू बालू आग की तरह लहकने लगी, रेत जब आग की तरह गर्म हो गई, तब इब्ने जियाद ने ऐलान किया कि ये काफिला लेकर चलो चलो। धूप की शिद्दत और तमाजत और कयामत वाली तपिश में आले पैगंबर की बेटियां पड़ी हैं मैदान में, लेकिन उन्हीं के बीच से सैयदा सकीना मौला हुसैन की शहजादी उस काफिले से निकल करके एक झाड़ के नीचे धूप से बचने के लिए छुपी है। जब काफिला चलने की बारी आई तो इब्ने जियाद कहता, अब अपना काफिला उठाओ ज़ैनब, चलो। तो काफिले के सरदार की हैसियत से मेरे इमाम का सरे पाक जो नेज़े पर था, और वो नेज़ा गड़ा हुआ था, इब्ने जियाद ने जब नेज़ा उखाड़ कर चलना चाहा तो नेज़ा उखड़ नहीं रहा। 2 आदमी लगा फिर भी नेज़ा हिल नहीं रहा। 3-4 लोग लग गए फिर भी नेज़ा टस से मस नहीं होता। तब इब्ने जियाद समझ गया, लगता है हुसैन के घराने का कोई फर्द छूट गया है। इब्ने जियाद कहता, ज़ैनब अपने काफिले के लोगों की गिनती कर लो ज़ैनब, कोई छूटा तो नहीं है।
इसलिए कि हुसैन का सर चलने को तैयार नहीं है। तब सैयदा ज़ैनब ने मुड़कर देखा तो सब थे, सकीना नहीं थी। सब थे, सकीना नहीं थी। सैयदा ज़ैनब आवाज देती, सकीना तुम किधर हो? सकीना मेरी बेटी तू किधर है? सैयदा सकीना जवाब देती, फूफू मैं धूप से बचने के लिए झाड़ के नीचे छुपी हूं। ये काफिला जब पहुंचा है दमिश्क में, घुमाया जा रहा है। छतों पर औरतें खड़ा होकर तमाशा देख रही हैं। इब्ने जियाद के कुत्ते ऐलान कर रहे कि यह बागियों का काफिला है। लेकिन उसी कूफे की छत से एक औरत पानी भेजती है, पानी भेजती है। थोड़ी देर के बाद एक पर्दा भेजती है। कुछ देर के बाद उसने कुछ रोटियां भेज दी। सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं कि इस शहर में कोई ऐसा भी आदमी है जिसके दिलों में इस लुटे हुए काफिले के लिए जगह है? इस शहर में कोई ऐसा भी है जिसके दिलों में यह जज्बा है? जिस छत से पर्दा, पानी, कपड़ा आया, कपड़ा आया, उसी छत से खातून भी उतरती, कहती है कि मुझे नहीं मालूम कि आप लोग कौन हो, कहां से आ रहे हो। शहर में ऐलान यही हुआ है कि हुकूमत के बागियों का काफिला है, जिनके हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाली गई हैं, और उन बागियों के घराने की बेटियां और औरतें हैं। लेकिन मुझको किसी ने बताया कि इस काफिले का रिश्ता मदीने तैयबा से है, क्योंकि मैं भी रसूल करीम की बेटी सैयदा फातिमा के घर कनीज रह चुकी हूं। मैं कनीज रह चुकी हूं। सैयदा ज़ैनब फरमाती कि जब आप कनीज थी तो आपको कुछ याद है? फरमाती हाँ, हाँ। एक उनकी बेटी थी जिसका नाम ज़ैनब था, और मेरे आने से कुछ ही दिनों पहले एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम हुसैन था। मुझको याद है ज़ैनब, और मुझे याद है हुसैन। जब मैं अपने घर के लिए निकलने लगी तो सैयदा ज़ैनब ने मुझसे, सैयदा फातिमा ने मुझसे कहा था कि अगर मेरे घराने वाले मिल जाएं, मेरे घराने वाले मिल जाएं तो उनको पानी पिला देना, उनको पानी पिला देना। मैं पहचानती तो नहीं हूं, बहुत बचपने में उनको देखा था जो हुसैन थे, और जब मैं घर छोड़ी तो ज़ैनब बहुत छोटी थी। बस उतने ही कहा था कि पानी पिला देना, यही सोच कर पिला रही हूं कि पता नहीं वो मिले ना मिले। उनके शहर से लोग आए हैं। तब रसूल करीम अलैहिस्सलाम की नवासी बोल पड़ी, जिस हुसैन को तूने बचपने में देखा था उसी हुसैन का सर नेज़े पर रखा हुआ है, और जिस ज़ैनब को तूने देखा था वही ज़ैनब तेरे सामने खड़ी है। अल्लाह अकबर।
मेरे हुसैन के की मोहब्बत के दावे भरने वालों, अल्लाह के वास्ते अपने मोहल्ला गली टोला में वो काम मत करो, वो काम मत करो जो काम करबला में यजीदियों ने किया था। करबला में डंका और ढोल और बाजा हुसैन के खेमे में नहीं बजा था, यजीद के खेमे में बजा था। हुसैन के खेमे में कुरान की तिलावत थी, रब की बारगाह का सजदा था, सिसकियां थी, नाना की उम्मत की मगफिरत थी, काबे के तकद्दुस की हिफाजत थी, इस्लाम की जिंदगी के लिए खानदान लुटाने का जज्बा था। मेरे जवान, मैं तुझसे हाथ जोड़ के कहता हूं रे, मैं नहीं कहता याद हुसैन मत मनाओ, सुन्नी नहीं मनाएगा तो कौन मनाएगा, रजा वाला नहीं मनाएगा तो कौन मनाएगा। हुसैन मेरे हैं, डट के मनाएंगे। बाजुओं में ताकत हो तो तलवार जनी करो, फन्ने सिपहगिरी करो। ये खूबसूरत मौका है, हर गांव में टीम बनाओ, लाइसेंस है, उतरो सड़कों पर, और जब तेरे हाथों की तलवारें चमके तो कुफ्र के तलवे से जमीन निकल जाए कि बरसों बाद आज भी हुसैन वालों के तेवर ठंडा नहीं हुए, और उनको महसूस हो जाए कि जब 1000 साल पहले नबी का नवासा दीन के लिए निकला था तो आज भी हुसैन वाले हर वक्त निकलने को तैयार हैं। शराबी और हुसैन के खेमे में मुंह से दारू की बदबू आवे और उसके हाथ में मेरे इमाम का झंडा, धक्के मार के निकाल दे, उसको धक्के मार के बाहर कर, और साफ कह दो गांव के सदर सिगरेटी कमेटी वालों कि ये हुसैन वाले का काफिला है, यहां शराबियों की जगह नहीं है, जामे शहादत का जज्बा रखने वालों की जगह है। लेकिन मरी हुई लाशों में चीखने से क्या फायदा। बगल में रोहिंग्याडी में मेरे आलिम की मॉब लिंचिंग हुई, एक बेईमान नहीं बोल सका, एक मरी हुई लाश हो तुम, मरी हुई लाश हो तुम, बेचते रहो वोट, हराते रहो अपनी नस्लों को। 3 दिनों तक बलिया भी बेचैनियों का करवट बदलते रह रहे। जब नहीं रहा गया तब मैंने इस हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, लेकिन तेरे वोट से जीत कर जाने वाले सत्ता और हुकूमत के दलाल मुजरिमों को बचाने के लिए कहते रहे एक्सीडेंट हुआ है। उसने पीन चुभ होकर देखा है कि तू जिंदा है कि लाश हो चुका है। डायरेक्ट कोई डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करता, ऑपरेशन से पहले बेहोश करता है, बेहोश, बेहोशी के बाद पीन चुभ होता है, यह देखने के लिए कि दवा असर की कि नहीं की। पीन चुभ हो या अगर बदन में किसी तरह की हरकत हुई तो ऑपरेशन रोक देता है, इंतजार करता, फिर थोड़ी देर के बाद पीन चुभ होता। जब बदन में कोई हरकत नहीं देखता है डॉक्टर,
तब खंजर और नश्तर और ब्लेड लगा के चीरता है। हुकूमत ने टेस्ट कर लिया, चेक कर लिया कि तुम में कोई जिंदगी नहीं है। इसी छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी भाई के मुंह पर कोई समाज दुश्मन पेशाब कर दे तो पूरा मुल्क पागल की तरह खड़ा हो गया होना चाहिए। लेकिन मेरे आलिमों की कोई मोब लिंचिंग कर दे। इस झारखंड में 4.5 साल में 61 मुसलमानों के बच्चों की मोब लिंचिंग हो गई है। तन्हा चीख रहा हूं, मर्जी तेरी। तू चाहे तो वोट बेचकर अपनी नस्लों का सौदा कर, या तू चाहे तो सत्ता के छाती पर पैर रखकर अपना हक ले। फैसला आपको करना। मेरे अजीज, आने वाले दिनों में दिया लेके ढूंढोगे कि कहां गया रे रईसुल कलम का परवरदा डोड। शायद उस वक्त मैं न मिलूं तुझको, मैं न मिलूं। मोच की लड़ाई लड़ोगे तो तेरी नस्लों का सर नहीं बचेगा, और अपने बेटों के मुस्तकबिल की जंग लड़ोगे तो गांव में कभी 2 पार्टी नहीं होगी। दफन करो गांव की पार्टी को अपनी औलादों के वास्ते। खत्म करो गांव के विवाद को अपने बेटों के मुस्तकबिल के वास्ते। खत्म करो अमीर और गरीब का ठस्सा मस्जिदों के मीनारों के वास्ते, और सर जोड़कर बैठ जाओ कि किसी ईमान वाले को कोई पीन चुभोएगा तो दर्द उसको बाद में होगा, टीस पहले मुझको लगेगी। अगर ये जज्बा लेकर नौजवान तू खड़ा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं कि जब पहाड़ तोड़कर सूरत बदली जा सकती है जगह की, तो सत्ता पलट करके अपना वजूद भी बदला जा सकता है जमाने के सामने। इसलिए मेरे अजीज, हर गांव में लीडर पैदा करो, हर गांव में लीडर पैदा करो, हर असेंबली में लीडर पैदा करो, हर जिले में लीडर पैदा करो। उसके लिए बलिया भी रात दिन 24 घंटा खून जला रहा। अरे खून, कल चतरा दिन भर बिताऊंगा इसी काम के लिए। परसों नरसों 2 दिन डाल्टनगंज प्रमंडल के गांव में दौड़ूंगा इसी काम के लिए। मुझे मालूम है कि जलसों से कुछ घंटों के लिए रंग चढ़ाया जा सकता है, कोई मजबूत और मुस्तहकम नक्शा नहीं बनाया जा सकता। इसलिए मेरी अजीज, तेरी नस्लों के लिए अगर कोई नक्शा बनाकर तुझको आवाज दिया जाए तो क्या उस नक्शे को जमीन पर उतारने के लिए साथ दोगे? जोर से बोल, सुभान अल्लाह तो बोलना ही है। साथ दोगे? 500,000 रुपये में तुम वोट नहीं बेचते हो, अपना 5 साल बेचते हो। बहुत जल्द मीटिंग में करने जा रहा हूं।